नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। जो किसान फसल लेकर के मंडियों में आ रहे हैं वो फसल को सुखा करके लेकर के आए, ये बात कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा कही गई है। मंडियों में किसानों के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, ये बात कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए मुआवजे के आदेश भी दे दिए हैं और मई में ही किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा दे दिया जाएगा। किसानों को उनकी फसल का पैसा भी जल्द मिलेगा, ये बात कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा कही गई है। तो फसल खराबी के मुआवजे को लेकर के भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया कि मई तक जो खराब फसल है उसका मुआवजा मिल जाएगा किसानों को। इसके अलावा जो किसान मंडियों में गेहूं की फसल लेकर के पहुंच रहे हैं वो फसल को अच्छी तरह से सुखा कर लेकर के आए ताकि फसल की खरीद में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। मंडियों में आपको बता दें कि गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन फसल की खरीद कई मंडियों में आपने देखा कि सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है और इसी को लेकर के जो किसानों ने नमी की बात बताई उसी पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसान फसलों को अच्छी तरह से सुखा करके लेकर के आएं ताकि उनकी फसल की खरीद में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने भी जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे को मई तक देने का ऐलान किया। वो इसमें आएंगे, खुशी का माहौल है और भिवानी जिले संकट है, लेकिन मैं किसान भाइयों से यही प्रार्थना करते हैं कि सुखा के लाएं या मंडी में सुखाएं। खरीद हमारी चल रही है, सारी मंडियां चालू हैं, गेहूं भी खरीद रहे हैं, सरसों भी खरीद रहे हैं और साथ साथ हम पेमेंट भी कर रहे हैं। और ये संकट जरूर है, लेकिन इस संकट में सरकार किसान के साथ खड़ी है। जल्दी से जल्दी उसका गिरदावरी करवा रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसको पैसा दें। के महीने में सबसे जल्दी पैसा इस बार किसान के पास जाएगा कि अभी गिरदावरी चल रही है और एक महीने के अंदर अंदर हम पैसा देते हैं। धन्ना भगत जी की जयंती हम मना रहे हैं, समाज मिल के मनाएगा और हमारे मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ये काम शुरू किया है। उपराष्ट्रपति जो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं वो इसमें आएंगे, खुशी का माहौल है और भिवानी जिले से बहुत बड़ी भागीदारी होगी, बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो खबर गन्नौर से आपको बता दें कि गन्नौर की मंडी में किसानों की फसल खरीद नहीं होने की वजह से किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है और किसानों की तरफ से हैफेड के अधिकारियों को लेकर के कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अब किसानों ने यह भी कहा है कि हैफेड के अधिकारी पहले फसलों को लोड करवाते हैं और जब फसल लोड करके किसान पहुंचते हैं मंडियों के अंदर तो फिर उनकी फसलों को खरीदने में आनाकानी की जा रही है। और ये कहते हुए किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी ये कहते हैं कि उनकी फसल का रंग फीका है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और ऐसे में किसानों ने हैफेड के अधिकारियों के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान मंडी में भारतीय किसान यूनियन चंदूनी ग्रुप के युवा जिलाध्यक्ष विनेन्द्र भी मौके पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने हैफेड के डीएम से किसानों की फसल की जांच करवाने की बात को भी कहा है। तो आज गन्नौर की मंडी में ये विरोध प्रदर्शन देखने को किसानों के द्वारा मिला है और फसल की खरीद नहीं होने से किसान आज परेशान नजर आए और उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ नहीं, कोई सफाई की वजह से या मॉइस्चर कंटेंट की वजह से हमने सरसों प्रोजेक्ट करी, जहाँ से ये उतरनी है सरसों, उसके अधिकारी को भी लेकर हम यहाँ प्रस्तुत हुए और ये प्रधान है अपने किसान यूनियन के, उनके साथ मिलकर किसानों को सेटिस्फाई किया। बहुत देरी ऐसी थी जिनमें सफाई चाहिए थी, सफाई के बाद वो यूआरएस अपना उसमें चेक करा लेंगे मार्केट बोर्ड में, हम उसको पास करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो सिंपल दिखेगा, हम खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसान को परेशान नहीं होना। किसानों की ये मांग थी कि सरसों की जितनी भी डेयरी आ रही है कुछ में कलर का नाम लेकर के, कुछ में दाना कटने का नाम लेकर के और कुछ डेयरी तो ऐसी भी थी जिनको पास करके भरवा करके रिजेक्ट किया जा रहा है। लगभग तमाम डेयरी रिजेक्ट हो रही थी। इसको लेकर के आज मंडी में आए थे, किसान भाई परेशान थे। तो अब डीएम साहब भी पहुंचे थे, क्या उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया, खरीद शुरू की गई है या नहीं? डीएम साहब को फोन करा था कि भाई ऐसे कैसे रिजेक्ट होना शुरू हो गए सभी डेयरियां। तब डीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने जायजा किया। जिन डेयरियों को रिजेक्ट किया गया था वो डेयरी बिल्कुल ठीक पाई गई, उनको भरवाया गया। लेकिन कुछ ऐसी डेयरी थी कि जिनमें धूल मिट्टी इस तरह की परेशानी थी, उनको कह दिया कि वे जार लगाने के बाद खरीदी जाएंगी, जो पहले खरीदने से मना कर रहे। तो आपको बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसल खराबी को लेकर के किसान पहले से ही परेशान है, लेकिन जो किसान अब मंडियों के अंदर अपनी फसलों को लेकर के पहुंच रहे हैं वहां पर भी किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं और सरसों की फसल की खरीद नहीं हो पा रही है और ऐसे में भिवाड़ी मंडी में किसानों से बातचीत हमारे सहयोगी अमित ने की है, आइए आपको सुनवाते हैं। कुदरती मार के बाद जिस तरह से बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अब किसानों को अनाज मंडियों में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जब किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचता है तो उसे नमी व खराबे के नाम पर कहीं ना कहीं जो कीमतें मिलनी थी उसमें भी कहीं ना कहीं भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रेवाड़ी की बात कर ले तो 3 मंडियों में खरीद की जानी थी, रेवाड़ी, नई अनाज मंडी, कोसली व बावल। अभी तक महज सरसों की उपज की बात करें तो 825 क्विंटल सरसों की खरीद हो पाई है, जबकि ओपन में बात कर लें, क्योंकि ओपन में बात कर लें करीब 1000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है जो कि ओपन में हुई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया था 5450, आखिर कितने किसान बेच पाए हैं, क्योंकि महज 725 क्विंटल सरसों कहीं ना कहीं कोसली में खरीदी गई और रेवाड़ी में महज 75 क्विंटल सरसों की खरीद हो पाई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि खरीद के नाम पर किस तरह से किसान परेशान है। जिस तरह से बारिश और ओलावृष्टि हुई, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब आज थी कि मंडियों में लेकर अपनी उपज पहुंचे और कहीं ना कहीं अच्छा कि दाम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी दाम नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि रेवाड़ी के किसान सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करते हैं, लेकिन जिस तरह से दाम के नाम पर किसानों पर मार पड़ रही है, कहीं ना कहीं किसानों के सामने बड़ी चिंता है। सरकार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे थे कहीं ना कहीं राहत दी जाएगी, लेकिन दाम के नाम पर किसान कहीं ना कहीं औने पौने दाम में अपनी उपज बेचने को मजबूर है। ऐसे में क्योंकि करीब 45 दिन से जहां व्यावसायिक जो एक खरीद शुरू की गई थी उसके नाम पर एक दाना नहीं खरीदा गया। अब बात करें तो शनिवार को खरीदी गई महज 75 क्विंटल। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर किसानों को खरीद के नाम पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े। तमाम दावे खरीद एजेंसी की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन रेवाड़ी की बात करें तो हालात बदतर हैं। कहीं ना कहीं किसान अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। हालांकि अब कहीं ना कहीं जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, जो नमी के नाम पर जो खरीद एजेंसी की ओर से इनकार किया जा रहा था वो भी बहाना खत्म हो जाएगा और सरसों और गेहूं की उपज अब कहीं ना कहीं सूखेगी। जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में किसान की फसल सूखने के बाद वो जो अपनी मंडी में जब उपज लेकर पहुंचेंगे उन्हें अच्छे दामों में कीमत मिलेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सवाल ये कि आने वाले समय में देखना होगा कि खरीद एजेंसी उनको यूं ही टरकाती रहेगी कहीं ना, या फिर उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सोनीपत से बड़ी जानकारी है, जहां पर प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर ली है। दोनों ने ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दी है। ये बड़ी जानकारी सोनीपत से है, जहां पर हरसाना गांव के पास दोनों के शव को बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर है, सोनीपत में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली है। ट्रेन के आगे कूदकर दोनों ने सुसाइड किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है सोनीपत से। सोनीपत के हरसाना गांव के पास दोनों के शव को बरामद किया गया है। लड़की की परिजनों के शिकायत के आधार पर इस पर केस भी दर्ज हुआ है। बहालगढ़ थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी सोनीपत से है, प्रेमी जोड़े के द्वारा खुदकुशी का ये मामला सामने आया है। हरसाना गांव के पास दोनों के शव को बरामद किया गया है। लड़की के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहालगढ़ थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सोनीपत से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की है। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुरुक्षेत्र से अहम जानकारी है, जहां पर बाइक चोर के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। यह अहम जानकारी कुरुक्षेत्र से है और पुलिस ने 3 आरोपियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। तो ये बाइक चोर गिरोह है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 3 आरोपी इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हैं और आरोपियों की निशानदेही पर 16 बाइक को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। 3 आरोपी पुलिस ने सिलसिले में गिरफ्तार किए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चोरी की वारदात को ये अंजाम दिया करते थे। तो बड़ी जानकारी कुरुक्षेत्र से, बड़ी खबर, बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी है, पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। और आरोपियों की निशानदेही पर 16 बाइक आपको बता दें कि इनके पास से बरामद भी कर ली गई हैं। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 3 सदस्य हैं बाइक चोर गिरोह के जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। इसके अलावा इनके पास से 16 बाइक भी बरामद की गई हैं। तो प्रदेश के अंदर कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोरोना को लेकर के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं कोविड से हर स्थिति से निपटने के लिए। तो अनिल विज ने यह बयान दिया है कि जांच के लिए जो RT-PCR लैब हैं
उनको तैयार कर लिया गया है। लैब बढ़ा दी गई हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी मशीनें लगाई गई हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से कोविड को लेकर के गाइडलाइन को भी जारी किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बार बार जो वेरिएंट है वो बदल रहा है, इसलिए लोगों को अपनी कोविड की जांच जरूर करवानी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सिम्टम दिख रहा है तो आप कोविड की जांच जरूर करवाएं। हालांकि हरियाणा सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन को भी जारी किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी इसको लेकर के जारी कर दी गई है। कोविड को लेकर के बयान सामने आया है, पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाने की भी एडवाइजरी है और कोरोना को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये बात अनिल विज के द्वारा कही गई है। हर जिले में कोविड की टेस्टिंग के लिए RT-PCR की जो लैब्स हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। क्योंकि देश में बेस्ट जो तैयारी है वो हरियाणा की है। हमने सबसे ज़्यादा तो टेस्टिंग के लिए हर ज़िले में RT-PCR लैब लगा दी। ये देश का पहला प्रांत होगा जिसने हर ज़िले में लगा दी RT-PCR मशीन। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी हमारे पास मशीनें लगी हुई हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। मैंने क्योंकि ये बार बार वेरिएंट बदल रहा है, कभी किसी रूप में आ जाता है, बहरूपी आई है, तो अब हम हर केस जो आ रहा है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवा रहे हैं ताकि पता लग सके कि इसकी म्यूटेशन क्या है, कौन सा है। तो बाकी सारी हमने कर रखी है। लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। मैंने कोई ज़्यादा सख्ती की नहीं है भाई, जो 100 से ज़्यादा गैदरिंग हो वो मास्क लगा लें और जो अपने हेल्थ वर्कर्स हैं वो सारे मास्क लगा लें। तो प्रदेश के अंदर कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेकर के नई गाइडलाइंस को भी जारी कर दिया गया है। लेकिन बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर हमारे सहयोगी ने इसका रियलिटी चेक किया है कि लोग आखिर इसको लेकर के कितना अवेयर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ बाजार में। आपको बता दूं जो दिन पर दिन है कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आज हम रियलिटी चेक करने बाजार आए हैं। आपको बता दूं कहीं भी जो लोग आ रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, पर यहाँ पर एक अच्छी बात देखने को मिली। यहाँ दुकानदार हैं, उन्होंने मास्क लगा रखे हैं और जो ग्राहक आए हुए हैं उन्होंने भी मास्क लगा रखे हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय वर्मानी है। ग्राहक आ रहे हैं और दुकानदार हैं, यहाँ पर हमने मास्क लगा रखा है। हाँ जी, आजकल जैसे कोरोना के वो बढ़ रहे हैं केस, जैसे कल 68 केस आए हैं, परसों भी 48 केस आए हैं। जैसे जैसे आगे जैसे कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं तो सेफ्टी के लिए लोग मास्क डाल रखा है और कस्टमर को भी कहते हैं भैया मास्क डालो। आपको बता दूं जो यहाँ पर मास्क रखे हुए हैं, ये जो ग्राहक आ रहे हैं उनको ये मास्क दे रहे हैं ताकि जो ग्राहक कई बार मास्क लगा कर नहीं आता। आइए ग्राहक है उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव मलिक। संजीव जी, मास्क लगा रखा है आपने, कितना अच्छा है, क्योंकि सेफ्टी अपने हाथ में होती है। बिल्कुल जायज़ बात है जी। अब मैं बाबूजी पे सामान लेने आया हूँ, एक ग्राहक हूँ मैं मास्क नहीं था मेरे पे, तो उन्होंने मुझे अंदर आने से पहले ही मुझे बोला कि सर आप मास्क पहनिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। तो एक दुकानदार के रूप में उनका बोलना बहुत जायज़ है, तो मैंने भी उस चीज़ का प्रयोग करा। मैंने मास्क पहना, वो मेरे लिए, मेरी सुरक्षा के लिए भी है और हित के लिए भी है। आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो सड़क पे घूमते हैं ऐसी, क्योंकि 100 की गैदरिंग होने पर मास्क लगाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई जैसी पब्लिक है, जैसे केस बन रहे हैं, उनको मास्क जरूर पहनना चाहिए। चलो और कुछ नहीं कि एक मास्क सेफ्टी के लिए बहुत सही है, पहले भी मास्क पहन के ही कवर हुआ है सारा, और अब फिर दोबारा जैसे जैसे केस बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर पहने। कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उनका साफ तौर पे कहना है कि मास्क लगाने से अपनी सेफ्टी होती है, और जो ग्राहक है उनको भी ये समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय बाद ये लिखेंगे भी कि मास्क ज़रूरी लगाना है और सरकार की भी गाइडलाइन है कि मास्क ज़रूर लगाना है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम खान। तो वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फोन पर भूपेंद्र हुड्डा के साथ बातचीत करके उनका हालचाल जाना है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की गाड़ी हिसार के पास दुर्घटना का शिकार हो गई थी। गाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, पूर्व विधायक नरेश तेलवाल के अलावा वरिष्ठ नेता धर्मवीर गोयत भी मौजूद थे। फिलहाल सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि गाड़ी को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन हादसे के बाद सभी लोग दूसरी गाड़ी में बैठ करके रवाना हुए हैं।
तो कांग्रेस पार्टी में आपको बता दें कि गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। रोहतक के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किरण चौधरी ने कुछ अहम सवाल अपनी ही पार्टी को लेकर के उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी के ही लोग मुझे भारतीय जनता पार्टी में भेजने पर तुले हुए हैं। किरण चौधरी ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी की बपौती नहीं है, सिर्फ कांग्रेस आलाकमान को मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है। किरण चौधरी ने यह भी कहा कि उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों का निमंत्रण नहीं मिल रहा है और न ही संगठन बनाने में किसी तरह से उनकी कोई राय ली जा रही है। कोशिश थी कि किरण चौधरी को किसी तरह से बाहर निकाला जाए और उन्हें समझ आनी चाहिए। आज आपके ज़रिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जड़ें जो हैं कांग्रेस के अंदर बहुत मजबूत हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, नेतृत्व जो है उनका विश्वास मेरे ऊपर पूरा है। तो ये चाहे कोई भी कितनी कोशिश कर ले, वो जो है उसमें विफल होगा और अच्छा होगा वो इस बात को छोड़ दें। और अगर जो है वो कहते हैं ना, सही टाइम पे अगर अकल आ जाए तो सबको फ़ायदा होगा। ये कांग्रेस पार्टी है, किसी की बपोती नहीं है, समझ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, जो मुख्यमंत्री बनता है वो हाई कमांड तय करता है। तो हाई कमांड तो हम है नहीं, तो हम तो बोल नहीं सकते ये बात। हम तो हाई कमांड जो निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करने वाले सिपाही हैं। अगर कोई अपने आप को हाई कमांड से ऊंचा तो वहीं आपको बता दें कि चरखी दादरी के गांव पांडवान में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की तरफ से परिवर्तन पदयात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया गया, जहां पर उन्होंने ये बताया कि अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार बनती है तो फिर वो लोगों को क्या सहूलियतें देने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर इनेलो की सरकार आएगी तो बुढ़ापा पेंशन को हम 7,500 रुपये कर देंगे, बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आपको ये बता दें कि तबीयत खराब होने के चलते विधायक अभय सिंह चौटाला यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं और उनकी जगह पर इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि धन्ना जाट की जयंती पर एक बैठक का आयोजन किया गया है भिवानी के अंदर और यहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला और बीजेपी के कई नेताओं की मौजूदगी इस बैठक के अंदर रही है। जाट धर्मशाला में भगत धन्ना जाट की जयंती मनाए जाने के बारे में यहां पर चर्चा की गई, जहां पर पत्रकारों से बात करते हुए बराला ने यह कहा कि आगामी 23 अप्रैल को कैथल जिले के धनोरी गाँव में भगत धन्ना जाट की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाएगी और सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में यह जयंती बीजेपी सरकारी तौर पर मनाएगी। और संत महात्मा तक इस कार्यक्रम में आएंगे। तो आज आप सब लोगों ने देखा है कि किस उत्साह के साथ बड़ी संख्या में यहाँ अलग अलग संगठनों के लोग इस बैठक के अंदर उपस्थित हुए हैं और विश्वास दिलाया है कि उस दिन एक बड़ा भव्य प्रोग्राम जो होगा धनोरी गांव के अंदर उसमें ये सब शामिल होंगे। ये हरियाणा के इतिहास का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जो अपने आप में जिन संतों की एक जो हमारी बहुत बड़ी एक इस प्रकार की विरासत है, उनकी जयंती मनाने का जो अभियान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 8 साल पहले हमने शुरू किया था, उस कड़ी को आगे बढ़ाने का एक ये बहुत बड़ा कदम 23 अप्रैल का धन्ना भगत जी की जयंती। तो वहीं इस दौरान विपक्ष के द्वारा गठबंधन को लेकर के उठाए गए सवाल पर भी बराला ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि विपक्ष इस तरह की बातों को उठाता रहता है लेकिन गठबंधन बेहतरीन तरीके से चल रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। तो मैं आपको बता दें कि अंबाला के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अंबाला शहर के जाड़ोत रोड पर निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की है।
इस मेडिकल कैंप में लोगों की निःशुल्क जांच हुई है, मुफ्त में दवाइयां भी दी गई हैं। मेडिकल कैंप में पहुंचने वाले लोगों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का आभार जताया है। कैंप में पहुंचे वार्ड 2 के पार्षद फकीर चंद ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत सराहनीय कदम है, लोगों को मेडिकल कैंप से फायदा मिल रहा है। गाँव के गरीब लोग महंगा इलाज नहीं करवा सकते हैं, ऐसे में उन्हें ये सुविधा मुफ्त में दी जा रही है। लोगों के कैंप में आने जाने के लिए मुफ्त में ई-रिक्शा उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। संस्था की तरफ से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए फर्स्ट इन क्लास के माध्यम से फ्री कोचिंग भी दी जाती है। देखिए, आज हमारे एरिया वार्ड नंबर 2 के अंदर कैंप दूसरी बार लगाया जा रहा है, तो इसका जो है फ़ायदा जनता पूरी तरह से उठाया जा रहा है। और ये कैंप जो है श्री विनोद कुमार शर्मा जी, मेयर मैडम शक्ति रानी शर्मा जी द्वारा निःशुल्क कैंप लगाया जाता है, जिसमें काफ़ी कतार में लोग बेनिफिट ले रहे हैं। और ई रिक्शा का प्रबंध भी यहाँ पर हमने करवाया हुआ है। जो लोग असमर्थ हैं आने में, उनको घर से लाने और ले जाने में जो है उनकी पूरी मदद की जाए। मैं अम्बाला से हूँ। यहाँ शक्ति रानी जी की तरफ से फ्री कैंप लगाया गया है, जिसमें ऑर्थो, स्किन टेस्ट, आई स्पेशलिस्ट बैठाए गए हैं और फ्री दवाइयाँ वगैरह भी मिल रही हैं। इसके लिए हम अपना शक्ति रानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप इनको ही सपोर्ट करें ताकि हमारी ऐसी सुविधा मिलती रहे। मैम, ये जड़ौद रोड पे कैंप लगा है। मोस्टली हर हफ्ते अलग अलग एरियो में लगता है। विनोद शर्मा जी और मैम जो है हमारे एरिया के लिए क्या सभी के लिए बहुत सपोर्टिव है। यहाँ पे हमें सारे फ्री में टेस्ट हुए हैं और हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अच्छे डॉक्टर्स आए हैं, काफ़ी अच्छा स्टाफ है और काफ़ी सपोर्टिव है। ये नहीं कि कोई धक्के खाने पड़ रहे हैं, नॉर्मली बड़े आराम से बहुत कोऑपरेटिव है, प्यार से डील कर रहे हैं। डॉक्टर्स अच्छी तरह चेकअप कर रहे हैं और सारी फ्री मेडिसिन मिल रही है। होप करते हैं कि मैम हमारे इसी तरह हमारे एरिया में आते रहेंगे। और इनकी एक खासियत है, हम जब भी इनको कभी बुलाते हैं ये हमेशा हमारे कहे पर जरूर आते हैं। इसके लिए हम इनके थैंक यू वेरी मच। मैम का भी रोड पे लगा हुआ है, गुरुद्वारा साहब के अंदर हमने कैंप लगाया है और मौलाना की टीम हमारे पास आई हुई है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं सब और सारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्किन है, ऑर्थो है, आईज है, मेडिसिन है और बाकी हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो भी हो रहे हैं और अच्छी तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं। मैंने अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट इसलिए कराया कि मेरा आज सुबह हाई था, दवाई खा के मैंने दोबारा टेस्ट करवाया कि देखो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी थोड़ा सा हाई साइड पर है। हाँ, बच्चों का बहुत सारा रुझान है इस तरफ और पर्सनल क्लास का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं बच्चे, क्योंकि घर बैठ के वो कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टाइम में पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे इसका लाभ उठाएं। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।